ये निंदनीय है इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को, खास करके एक ऐसा व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हो, लोगों के बीच जिसकी साख हो। चूँकि देवेंद्र जी कोई सोशल एलिमेंट नहीं है और छात्रों के हित की बात करें, छात्रों के हित में काम कर रहे हैं। और प्रशासन को अगर ऐसा था कि विधि व्यवस्था का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उनको सम्मानजनक तरीके से भी डिटेन किया जा सकता है। उसमें और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर लोग पढ़ाते हैं, वो लोग भी हम देखे हैं कि देवेंद्र के समर्थन में बात रखते हैं, लेकिन आज वो लोग नहीं है। आप आए हैं देवेंद्र को जब रिहाई हुई, हम देखे कि वहाँ पर भी आप पहुँचे थे। नहीं, समर्थन में सभी लोग हैं। अपने अपने कारणों से कोई शायद रांची में ना हो, दूसरी जगह पे हो, तो हम निकल जाएंगे, लाठी खाएंगे बदन में, मार खाएंगे बदन में, जेल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन राजनीतिक नहीं करेंगे। हम संघर्ष करके न्याय करेंगे। ये भावना मेरा अंदर में चलता है। हम दोहरा नहीं, मुंह में कुछ और बोलेंगे, दिल में कुछ और चलेगा। हम चल नहीं पा रहे, दोनों पैर में मेरा गंभीर चोट है। कि देखे इतना मोटा बांस था और उसमें हमको पूरा मारा गया चारों तरफ से, और हम डट के रहे, डरे नहीं। अभी भी मेरा चेहरा में डरे नहीं है। हम तो स्पष्ट करें कि भैया छात्र के लिए, बाकी नेता जैसा छात्र का दर्द को हम भंजाएंगे नहीं, छात्र का दर्द को बेचेंगे नहीं, कि छात्र का दर्द का बात करेंगे, छात्र का पीड़ा का बात करेंगे और जा करके जो है कि राजनीति करेंगे, ऐसा नहीं। मेरा दिल का बात, जुबान का बात, मेरा रम में, मेरा खूनों में दौड़ता है। और दोनों मेरा जनवरी 2024 का आंदोलन, सीजीएल आंदोलन के दौरान परीक्षा रद्द हुआ था। उस इतिहास को दोहराने के लिए हम लोग फिर निकल पड़े हैं और हम लोग को दबाने का हर प्रयास किया गया, नोटिस दिया गया, लाठी मारा गया, केस भेजने का साजिश रचा गया, षड्यंत्र रचा गया, लेकिन हम लोग डरे नहीं, हम लोग दबे नहीं। नमस्कार। जेएसएस जेल पर कोर्ट की ओर से फैसला आ गई है और जो छात्र विरोध कर रहे थे उसके लिए खुशी का पल है, और जो छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर नहीं है। और 22 जनवरी तक जो है कोर्ट उसको स्टे लगा दी है। हमारे साथ उड़ान आईएएस एकेडमी के सर हैं, अरुण सर, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पिछली बार आंदोलन में आप लोग भी वहाँ पर शामिल हुए थे, इस बार जो है कोर्ट आप लोगों की काम कर दी है, कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद। और आज जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, ये बहुत ही खुशी का निर्णय है और सभी जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए सुखद निर्णय है जी। तो आप कैसे देखते हैं, जैसे अब 22 जनवरी तक स्टे लगा दिया गया है, इसमें छात्र जो है कंफ्यूज हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ जो डीवी हो रही थी वो रुक जाएगी और आगे का जो प्रोसेस है वो तो होगा। नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि कोर्ट का भी पूरा ऑर्डर मैंने पढ़ा नहीं है, बट जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, उससे ही पता चला कि कोर्ट ने परीक्षा फल के प्रकाशन पर रोक लगाया है। तो परीक्षा फल का प्रकाशन मतलब आगे जो भी प्रक्रिया है, जैसे डीवी है, वो सब जेएसएससी को रोकना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक कोर्ट का 1 घंटे तक डिबेट चली, हमने पूरा लाइव सेशन देखा है, कहना है कि पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया, निर्णय आया है, उसमें जेएसएससी को आगे की पूरी प्रक्रिया रोकनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए 22 जनवरी का। 22 जनवरी तक कोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि जो एफआईआर दर्ज किया गया है परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर, झारखंड में जो कानून बना है उसके तहत इसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रक्रिया होने तक जेएसएससी को रुकना चाहिए और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए ताकि बच्चों में भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो। सर, और एक सवाल है, जैसे जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुई, आप कैसे देखते हैं इस लाठीचार्ज को? जैसे उतना सारा भीड़ में एक व्यक्ति को उठा के बाल में पकड़कर घसीटते हुए ले जाना, ये कानून का कौन सा ये में आप देखते हैं, किस नज़र से? मुझे लगता है कि ये निंदनीय है इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को, खास करके एक ऐसा व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हो, लोगों के बीच जिसकी साख हो। चूँकि देवेंद्र जी कोई सोशल एलिमेंट नहीं है और छात्रों के हित की बात करें, छात्रों के हित में काम कर रहे हैं। और प्रशासन को अगर ऐसा था कि विधि व्यवस्था का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उनको सम्मानजनक तरीके से भी डिटेन किया जा सकता है। उसमें उनके साथ अमानवीय व्यवहार किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए और न तो इस संविधान, न कानून, न मानवाधिकार के नियम इसकी इजाज़त देते हैं।
सर और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर लोग पढ़ाते हैं, वो लोग भी हम देखे हैं कि देवेंद्र के समर्थन में बात रखते हैं, लेकिन आज वो लोग नहीं है। आप आए हैं देवेंद्र को जब रिहाई हुई, हम देखे कि वहाँ पर भी आप पहुँचे थे। नहीं, इस समर्थन में सभी लोग हैं। अपने अपने कारणों से, कोई शायद रांची में ना हो, दूसरी जगह पे हो, या व्यक्तिगत कारणों से ना हो। मुझे पता चला कि देवेंद्र जी की रिहाई हो रही है। मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा, काफ़ी लोगों का प्रोग्राम देखा। तो देवेंद्र जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है और भ्रातृत्व का संबंध है, भाई जैसे हैं। तो उनके साथ कुछ दुखद होता है तो मुझे भी पीड़ा होती है, तो इसीलिए मैं उनके साथ आ गया। सर अंतिम सवाल रहेगा, जो स्टूडेंट आपके साथ पढ़ते हैं वो लोग तो अब खुशी मनाएंगे जो रियल में तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो छात्र वैसे थे जो धांधली का एक पार्ट, एक हिस्सा बने थे, वो लोग के लिए तो अच्छा दिन नहीं होगा। क्या कहना चाहिएगा? जो लोग गलत तरीके से आ रहे हैं उनके लिए अच्छा होना भी नहीं चाहिए। अगर आप मेहनत करके तैयारी करके आ रहे हैं, अपने मेरिट से सिलेक्शन ले रहे हैं और आपके साथ गलत होता है तो दुखद है। लेकिन अगर आप मेरिट से सिलेक्शन नहीं लेके आ रहे हैं और उसके आपके विपक्ष में अगर न्यूज जाता है तो ठीक है, ऐसा तो होना ही चाहिए। आखिर कैसे सत्य और निष्ठा कैसे स्थापित होगी? ऐसे ही तो स्थापित होती है। पिछली बार लेकिन आप लोग आंदोलन किए थे, कुछ भी ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इस बार कल आंदोलन हुआ, आज कोर्ट का सुनवाई था, वो भी आप लोगों के पक्ष में आ गया। अब छात्र नेता को भी छोड़ दिया गया है। अब तो थोड़ा सा लग रहा है कि जीत जो है वो हमारी होगी। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली बात तो कि ये जो पूरा आंदोलन था, पूरी जो लड़ाई है, वो लड़ाई न तो जेएसएससी से है, न प्रशासन से है, न सरकार से। ये लड़ाई गलत परंपरा, गलत परिपाटी के खिलाफ है कि गलत तरीके से बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि जेएसएससी को और सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए और इस पे संज्ञान लेके और एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे इस तरह की चीज़ें न दोहराई जा सकें। और चूँकि इतनी बड़ी संख्या में लोग पिछली बार आंदोलन करने आए थे, तो मुझे लगता है कि जेएसएससी को उस पर थोड़ा कंसीडर करना चाहिए था और कुछ निर्णय लेना चाहिए था। बट हो सकता है ऊपर से दबाव हो, सरकार के स्तर से जेएसएससी के ऊपर दबाव, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सर और एक सवाल रहेगा, हर कोई पूछता है, जैसे मैया सम्मान योजना, आप लोग राज्य की आर्थिक स्थिति को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कैसे देखते हैं? जिस तरीके से लाखों की संख्या में महिलाएं फॉर्म भरी है, अब एक एक रुपया भी अगर दे रहा है तो उनको कम से कम 56 लाख से शायद एवं हो गया, उतना पैसा उनको देना पड़ेगा। और वहीं एक व्यक्ति को वो 2500 रुपया देने का बात कहे हैं मुख्यमंत्री जी ने, तो इसका प्रभाव झारखंड के आर्थिक व्यवस्था पर कुछ पड़ेगा? देखिए, मैं इसको केवल झारखंड के पर्सपेक्टिव में नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा पूरे देश में जहाँ कहीं भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं और इस तरह की योजनाओं को संचालित करने के लिए किसी भी राज्य के पास अगर आर्थिक व्यवस्था नहीं है और केवल इसको चुनाव में इनकैश कराने के लिए या दूसरे कारणों से शुरू किया जा रहा है, तो आर्थिक रूप से ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव प्रत्यक्ष विकास पे पड़ेगा। मुझे लगता है जो प्रत्यक्ष विकास की प्रक्रिया है उस पे सरकार को ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, इस तरह की चीज़ों पे करने के बजाय। और दूसरी बात, लोगों को किसी भी राज्य में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे अभी दिल्ली में भी घोषणा हुई है, मैं इसके थोड़ा सा समर्थन में नहीं हूँ। लोगों को सशक्त बनाने का प्रयास होना चाहिए, उनको रोज़गार से जोड़ना, उनके लिए योजनाएं चलाना, उनको स्किल डेवलप करना, ये प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी है मुझे लगता है। चलिए, शुक्रिया। अरुण सर से बातचीत हो रही थी, उन्होंने सजेल को लेकर जो आज फैसला हुई है उस पर उन्होंने बात रखा। इस समय हम लोग फिराए लाल चौक रांची के मेन रोड पर उपस्थित हैं और खबर आती है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।